किसने जाना। मसीह यीशु के पाक और रहीम नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, उसका 73 बाब और उसकी 28 आयत। लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि मैंने खुदा को अपनी पनाह बना लिया है ताकि तेरे कामों का बयान करूं। खुदा के कलाम को कौन बयान कर सकता है? कोई नहीं, क्योंकि ना तो खुदा के सिवा इतनी हिकमत, इतनी अकल, इतनी समझदारी किसी के पास है, ना हो सकती है। और ज़बूर नवीस यहाँ पर फरमाता है कि वो खुदा के कामों को कौन ऐसा इंसान है जो बयान कर सकता है। ऐसी कोई हस्ती ही नहीं जो खुदा की अकल को, खुदा के इल्म को, खुदा के छुपे राजों को कोई बयान कर सके। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा करंथियों का पहला खत, उसका 2 बाब, उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदावन की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदावन की अकल को किसने जाना है? कोई नहीं जान सकता। और उसकी तालीम कौन दे सकता है? रसूल आज़म पालूस रसूल जो हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि खुदावन की अकल को किसने जाना है और उसकी तालीम कौन दे सकता है, उसकी तालीम को कौन बयान कर सकता है। लिखा है, मगर हम में मसीह की अकल है। अगर ये फजल का दौर है और मसीह जो है वो फजल है, और अगर आपके अंदर खुदा का फजल है तो देन आप खुदा के कलाम को बयान कर सकते हैं। और ज़बूर नवीस कहता है, लिखा है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा। उसने खुदा के राज को जाना, खुदा के कलाम को जाना, तो उसने बयान किया कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, यानी कि खुदावन ने मसीह के बारे में वहाँ पर कहा है और लिखा है कि खुदावन ने खुदावन से कहा। आज अगर आप मसीह को जानते हैं, मसीह की जो अकल है वो आपके अंदर है, तो फिर आप इस कलाम को जान सकते हैं, तो खुदा के कलाम को आप बयान कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर रसूल आज़म ने कहा है, पालूस रसूल फरमाते हैं, अदरवाइज़ ना तो कोई इंसान खुदा की अकल को जान सकता है, ना खुदा के भेदों को, ना खुदा के कलाम को कोई बयान ही कर सकता है। अगर आज हमारे पास अकल है तो वो किसकी निस्बत है? हमारे मसीह की निस्बत। और जिसके अंदर मसीह है उसी के अंदर ये अकल है, ये हिकमत है, और वो इंसान आपसे खुदा की सच्चाइयाँ जो हैं वो अया और बयान कर सकता है। आज किसी को भी रद्द ना करें जो खुदा की सच्चाइयाँ बयान करता है, जो खुदा की तरफ आपको लेकर चलता है, जो खुदा के रास्तों पर आपको लेकर चलता है, जो खुदा की राह पर आपको लेकर चलता है, खुदा के जो अहकामात है, खुदा की जो सच्चाइयाँ हैं, जो खुदा का कलाम है, अगर आपसे कोई बयान करता है, आपको कोई सिखाता है, तो ये मौका है, ये गनीमत है कि आप कलाम को सीखें, खुदा के भेदों को जानें। जब आप जान जाएंगे तो यकीनन मेरे अजीज़ों, आप खुदा की अकल को जान जाएंगे। और जब हम खुदा के अहकामात को मानते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो खुदा की अकल से भी हम वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि खुदावन ने बड़ी अकल के साथ, खुदावन ने बड़े प्यार के साथ हमें हर एक बात को समझने के लिए अकल अता की है। जब तालिया करते हैं,
पूरी बाइबल को रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहते हैं। खुदावंद क्या चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसी हो, हमारी ज़िंदगी नापाकियों से पाक हो, हमारी ज़िंदगी रसबाज हो, हमारी ज़िंदगी बेऐब हो, हमारी ज़िंदगी गुनाहों से पाक हो। जब ऐसी ज़िंदगी होगी तो यकीनन आपके अंदर खुदा की अक्ल होगी, कलाम को सीख सकेंगे। खुदा के भेद यही हैं कि हम खुदा की नज़दीकी को हासिल करें। और खुदा के नज़दीक कैसे रहना है? खुदा के नज़दीक पाकीज़गी में रहकर, रोज़ा रखकर, दुआ करके, और जो खुदा ने चीज़ें मना की हैं उनको रद्द कर देना है, अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदा की नज़दीकी को हासिल करेंगे। जी भलाई बहनों और भाइयों, हमने खुदा की नज़दीकी को हासिल कैसे करना है? खुदा के करीब रहना है, रोज़ा रखकर, दुआ करके, और जो खुदा ने हमें हुक्म दिए हैं इन चीज़ों से बाज रहना है, उन चीज़ों को ज़िंदगी से तरक करना है और खुदा के कलाम पर अमल करना है। दिन रात जब भी आपका दिल चाहे, जब भी आपका रजू खुदा की तरफ हो, आपने दुआ ज़रूर करनी है, आपने खुदा के कलाम को पढ़ना है, खुदा के आइन को सीखना है, खुदा से दूरी नहीं बल्कि खुदा से नज़दीकी हासिल करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो बेशक आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं, आफतें आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। जब आप खुदा की नज़दीकी को हासिल कर लेते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, खुदा के करीब आ जाते हैं, तो खुदा जो है वो खुद ही आपके करीब आ जाता है और सारी मुश्किलातों से आपको आज़ाद करता है। और खुदा की जो अक्ल है वो आपके अंदर समा जाती है। फिर आप जो भी खुदा से कहते हैं, जो भी खुदा से मांगते हैं, वो हो जाता है, क्योंकि खुदा के वादे सच्चे हैं, खुदा के वादे बरहक हैं। खुदावंद यही चाहते हैं कि हम गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ दें, गुनाह की ज़िंदगी को तरक करें और खुदा पर ईमान ले आएं, खुदा की अकल को जाने, खुदा के कलाम को जाने। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ज़िंदगियों से खुदा का जो कलाम है वो ज़ाहिर होगा। और इसी तरह हमारी आने वाली जो नस्लें हैं खुदा की अकल को जान सकेंगी, खुदा की तालीम को जान सकेंगी। जब आपको मौका मिले, टाइम मिले, खुदा का कलाम पढ़े, खुदा की बातें सुने, खुदा के अहकामात सुने और अपने बच्चों को सिखाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुदा की तालीम दें। ये खुदा का सब हम ऐसा करते हैं, खुदा के भेदों को जान जाते हैं तो खुदा की अकल को भी जान जाते हैं। खुदावन चाहते हैं कि हम नापाकी की ज़िंदगी नहीं, गुनाह की ज़िंदगी नहीं गुजारें, बल्कि हम पाकीज़गी में रहते हुए, जिस तरह बेटे ने बाप की अकल को जाना, बाप की मर्जी को पूरा किया, हम भी मसीह की अकल को जाने, मसीह की मर्जी को पूरा करें, फिर हर चीज़ हमारी है। जिस तरह बाप ने बेटे को ईमान रखे हैं दे दी कि हमारी भी जो बेटा है वो बाप का है और जो कुछ बाप का है वो बेटे का है। तो जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो वो सब कुछ जो मसीह का है वो हमारा है। आज हमने ईमान रखना है, आज हमने मसीह को अपनाना है, उसकी अकल को जानना है, उसके राजों को जानना है, कलाम पढ़कर, कलाम को सीखकर और कलाम को सुनकर और इस पर अमल कर। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन सब कुछ जो मसीह का है वो आपका होगा। और जब हम सब कुछ हासिल करेंगे तो यकीनन खुदावन की बादशाही में ज़रूर दाखिल होंगे, जो उसने हमारे लिए बनाई है, जो हमारे लिए हासिल की है। आए इस कलाम के वसीला से कि खुदा की अकल को किसने जानना है, खुदा के कलाम को पढ़कर और इस पर अमल कर। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।